Hello everyone, class 8 maths zone exercise 6.4 is given. Factorize the following यानी दिए गए क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। इसमें आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए मोस्टली हम मिड टर्म को देखते हैं। मिड टर्म जो है 15x है और मिड टर्म को दो पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं। दो पार्ट में कुछ इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया गया है 56। तो 15 को दो पार्ट में यदि स्प्लिट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 56 और 8 प्लस 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हमारे दो पार्ट हो जाएंगे 8 और 7 के। फर्स्ट टर्म जो है वो सेम टू सेम लिखा जाएगा और मिड टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे 8x प्लस 7x प्लस 56। जबकि हमारे पास 4 टर्म्स आ गए तो इसका हम ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग में हम पेयर फाइंड आउट करेंगे। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, यानी दो दो टर्म को एक साथ रखेंगे। तो हम अंडरलाइन कर लेंगे। जब दो टर्म एक साथ आ जाएंगे तो इनमें से जो कॉमन लेना होगा उसे हम एज ए कॉमन ले लेंगे। कॉमन किसे लिखते हैं, यानी वे फैक्टर्स जो कि दोनों टर्म में मिल जाते हैं उन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में आप देखें एक्स स्क्वायर है यानी x इंटू एक्स है और सेकेंड टर्म में 8x है यानी सिंगल x है। तो दोनों टर्म में से हम सिंगल x को कॉमन ले सकते हैं। अब जो भी लेफ्ट फैक्टर्स होंगे उनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर में से एक x हमने कॉमन लिया है तो सिंगल x बच गया, प्लस 8x में से एक x जो हमने कॉमन ले लिया है तो बचा है आपका 8। ये हो जाएगा x प्लस 8। दूसरे पेयर में से हम कॉमन किसको ले सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि 7 और 56 दोनों 7 से डिविजिबल है तो 7 को कॉमन ले लेंगे। अब सिंबल की बात आती है तो प्लस 7 को हम कॉमन लेंगे। प्लस 7 से 7x को डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा आपका x, प्लस 7 से 56 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। जिनको हमने कॉमन लिया है उनको हम एक ब्रैकेट में रख देंगे, x प्लस 7 एक ब्रैकेट में आएगा और जो कॉमन लिया गया है या जो बार बार यूज हो रहा है उसको हम एज ए कॉमन रख लेंगे। x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8 हो जाएगा और जो हमने कॉमन लिया है उसको एक बार लिख देंगे x प्लस 7। कोई भी एक्सप्रेशन पहले या बाद में लिखा जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन के टर्म में x प्लस 7 पहले लिख लें या x प्लस 8 बाद में लिख लें, आंसर सेम होगा। सेकंड दिया गया पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। कांस्टेंट टर्म कितना दिया गया है 8 दिया गया है। मिड टर्म आपका है 6p। 6p को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म आ जाए और ऐड करने पर 6p आ जाए। तो हम क्या करेंगे 6p को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे 4p और 2p में। तो लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अब ये देख सकते हैं 4 टू ज़ा कितना होता है 8 और 4 प्लस 2 कितना होता है 6। 4 टर्म्स हो गए, ग्रुपिंग करेंगे, पेयर फाइंड आउट करेंगे। पेयर में से जो कॉमन होगा उसे हम आउट कर लेंगे, पी पी दोनों में मिल जाएगा, पी कॉमन हो गया। ब्रैकेट में जो फैक्टर्स बच जाएंगे उनको हम लिख लेंगे। पी स्क्वायर में से एक पी हमने कॉमन लिया, पी बच गया, प्लस पी कॉमन ले लिया 4 बच गया।
तो ये हो गया p इन ब्रैकेट p प्लस 4। अब दूसरे दिए गए पेयर में से कॉमन लेंगे तो हम देखेंगे कि 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 से 2 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। तो 2 प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया p। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। क्लियर हो गया। अब जबकि हमारे पास p+4 है तो इसको हम एज ए कॉमन लिख लेंगे p+4, और जो कॉमन लिया गया उसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे p+2। ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। थर्ड दिया गया है y² + 10y + 2y, सॉरी 24, नॉट 2y, दिस वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वाले टर्म को आप देख रहे हैं 24, यानी मिड टर्म को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, कांस्टेंट टर्म आ जाए, और प्लस करने पर मिड टर्म आ जाए। तो 10y को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे 6 और 4 के रूप में। ठीक है, इसका कंडीशन आप सीख सकते हैं बाय द प्राइम फैक्टर्स। हम एक तरीका आपको और बताएंगे कि किस तरीके से तोड़ा जाता है। मिड टर्म देखें क्या दिया गया है 10। 10 को यदि फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे, तो फैक्टराइजेशन के द्वारा आप नहीं स्प्लिट कर सकते हैं, कुछ टर्म अलग हैं जिनको आप सीख सकते हैं डायरेक्टली। 10y को अगर दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 6y + 4y होगा। 6 और +4 कितना होता है, +10, और 6 4 जा कितना हो जाता है 24। हमारे पास 4 टर्म हो गए। ग्रुपिंग के द्वारा हमने 2 पेयर फाइंड आउट किया। पेयर में से हम y कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में जो फैक्टर बच जाएंगे y + 6 हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे +4y + 24 में से कॉमन ले लेंगे +4, बचेगा क्या यहाँ पे y, और यहाँ पे 4 6 जा 24, यानी 6 आ जाएगा y + 6। अब y+6 को एज ए कॉमन रख लेंगे, और दिए गए कॉमन फैक्टर्स को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे y+4 के रूप में, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन होगा आंसर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x² + 5x + 6। कांस्टेंट टर्म कितना हमें लाना है, 6 लाना है, यानी 5 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे 3 और 2 के पार्ट में, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 3 + 2 हो जाएगा 5। 4 टर्म्स हो गए। ग्रुपिंग करेंगे, कॉमन ले लेंगे x, क्योंकि दोनों में x है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिंगल x बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, x + 3 हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 हट जाएगा, x बच जाएगा, और 2 3 जा हो जाएगा 6, तो x + 3 एज ए कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉमन को x + 2 के रूप में, जो कि हमारा आंसर होगा। 5th क्वेश्चन दिया गया है x² - 10x + 24। अब 24 कांस्टेंट है, -10x को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर -10x आ जाए। तो हमने लिखा है -6 और -4। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। 6 4 जा हो जाएगा 24, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो -6 और -4 को ऐड कर देंगे तो -10 आ जाएगा। ठीक है, अब काउंट कर सकते हैं ग्रुपिंग के द्वारा। x² - 6x में से कॉमन क्या आएगा, x, ब्रैकेट में बच जाएगा x -6, और फिर -4x, और +24 में से कॉमन हम ले लेंगे -4। ठीक है, -4 कॉमन ले लेंगे तो -4x में -4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा, -4 से -4 कट गया, x बच गया। 24 में -4 से डिवाइड कर देंगे तो -6 आएगा। डिवीज़न का कंडीशन जानते ही हैं कि यदि डिविडेंड और डिवाइज़र में से कोई भी नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होता है, नेगेटिव, तो -6 हो जाएगा। x -6 और x -6 कॉमन के रूप में ले लिया जाएगा। x -4 को एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है इस वीडियो का, p² + 6p - 16। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो हमें मिड टर्म को कुछ ऐसे स्प्लिट करना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे -16 आए। ठीक है, और प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए। तो इसे हम स्प्लिट करेंगे +8 और -2 के रूप में। +8 में से -2 कर देंगे तो +6p आ जाएगा, और
+8 और -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 8 2 जा हो जाएगा 16। 4 टर्म्स हो गए। पेयर फाइंड आउट करेंगे, इसमें से कॉमन हो जाएगा p, और जो फैक्टर बच जाएगा p+8। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे -2 को, तो -2 से -2 कट जाएगा, बच जाएगा p, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा +2 8 जा 16, p+8 हो गया। यानी p+8 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और p-2 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।